हिंदू विवाह अधिनियम है उसकी धारा 13 है, वो ये परिभाषित करती है कि अगर कोई भी महिला जार पद के अतिरिक्त किसी अन्य से यौन संबंध बनाई है तो इसके लिए वो उसे परित्याग कर सकता है और न्यायालय उसे विधिक रूप से उसके तलाक के दावे को डिक्री कर सकती है। एसडीएम साहिबा ने शिक्षा ग्रहण की, कंपटीशन को उन्होंने क्वालिफाई किया। परगना की वो मजिस्ट्रेट हैं, उनके परगना के अंतर्गत तमाम ग्राम सभाएं हैं। यदि उनके समक्ष वो अपने जाएंगी तो वो समाज उनको किस निगाह से देखेगा, वो महिलाएं उन्हें किस निगाह से देखें। कानूनी रूप से इतना संरक्षण नहीं प्राप्त है आज भी। अभी सर कुछ दिन पहले, अभी 15-20 दिन पहले की बात है, मैंने हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है कि ये टाइम पास है, लिविंग रिलेशनशिप, इसको कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो ये बताएं कि अब जब से ये कानून लागू हो गया, मतलब कि 497 ख़त्म कर दिया गया, अब क्या होटल में उनको कमरा मिलेगा, देने के लिए बाध्य है, या वो जो चाहे तो ना भी दे? जब से पूरे भारतवर्ष में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का प्रकरण ट्रेंडिंग में आया है तो घर घर ये चर्चा हो रही है। ये विषय केवल एक परिवार तक ही सीमित नहीं रह गया, पूरे भारतवर्ष का बन गया, समाज का बन गया। हालांकि राजनीतिक इसमें नहीं कूदे, ये अच्छा रहा, लेकिन ये है कि इस पर चर्चाएं हो रही हैं। लिविंग रिलेशनशिप आखिर क्या है, आलोक को क्या उनको पास अधिकार प्राप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग रिलेशनशिप को वैधता दिया है, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष किसी के साथ भी रह सकती है। सर हमारे साथ हैं डॉक्टर श्री YV मिश्रा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता अयोध्या के। सर मैं जानना चाहूँगा कि लिविंग रिलेशनशिप आखिर है क्या? कोई भी वयस्क पुरुष अथवा स्त्री शादीशुदा हो या शादीशुदा ना हो, वो अनैतिक संबंधों में रह सकती है। परिभाषित करना चाहूँगा कि नैतिकता और अनैतिकता दो शब्द अपने जगह पर हैं। किसी भी शिक्षित स्त्री अथवा पुरुष से अगर वो किसी अच्छे पद पर आसीन है तो समाज उससे अपेक्षा करता है कि वो नैतिक आचरण समाज के समक्ष प्रस्तुत करेगा। लेकिन अगर कोई कानून उसे अनैतिक आचरण को संरक्षण प्रदान करता हो तो उससे वो संरक्षित नहीं हो जाता, क्योंकि समाज हमेशा अच्छे आचरणों से चलता है। यह लिव इन रिलेशन शब्द जो है वो बहुत ही चर्चित है इस समय। रिलेशन भाई बहन के भी हैं, रिलेशन माता पिता के भी हैं, रिलेशन पति पत्नी के भी हैं, और रिलेशन जो हैं वो स्त्री पुरुष के भी हैं जो पति पत्नी के समान हों, उसे लिव इन रिलेशन कहते हैं। कि एक पति और पत्नी विवाहोपरांत जिन संबंधों में रहते हैं, यदि कोई वयस्क पुरुष अथवा स्त्री इन संबंधों को स्थापित करता है बिना विधितया विवाहित हुए तो उसको लिव इन रिलेशन कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 497 को डिलीट करने के बाद में एक बात और आई कि कोई महिला जो विवाहित है अगर वो भी किसी के साथ कोई संबंध बना लेती है तो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से बना लेती है तो अपराध की परिभाषा में वो नहीं आएगी। लेकिन वहीं पर जहाँ पर हिंदू विवाह अधिनियम है उसकी धारा 13 है, वो ये परिभाषित करती है कि अगर कोई भी महिला जार कर्म की स्थिति में रहे, जार कर्म का मतलब है कि वो अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य से यौन संबंध बनाई है तो इसके लिए वो उसे परित्याग कर सकता है और न्यायालय उसे विधिक रूप से उसके तलाक के दावे को डिक्री कर सकती है। अब इन सब व्यवस्थाओं के होते हुए जो मैंने शुरू में कहा कि शिक्षित वर्ग को, समाज को एक दिशा देना होता है, वो किस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। एसडीएम साहिबा ने शिक्षा ग्रहण की, कंपटीशन को उन्होंने क्वालिफाई किया, एक अच्छे पद पर आसीन हुई। एक परगना की वो मजिस्ट्रेट हैं, उनके परगना के अंतर्गत तमाम ग्राम सभाएं हैं।
यदि उनके समक्ष वो अपने जाएंगी तो वो समाज उनको किस निगाह से देखेगा, वो महिलाएं उन्हें किस निगाह से देखेंगी, इसकी चिंता उन्हें करनी चाहिए थी। मैं ऐसे किसी कृत्य की अगर कोई भी पुरुष और स्त्री इस प्रकार की करता है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ, लेकिन कानूनी रूप से इतना संरक्षण नहीं प्राप्त है आज भी। अभी सर कुछ दिन पहले, अभी 15-20 दिन पहले की बात है, मैंने हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है कि ये टाइम पास है, लिविंग रिलेशनशिप, इसको कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई इस टिप्पणी से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, और न्यायालय ने जो ये कहा है कि कुछ समय के लिए ये तो बिताने के उद्देश्य से इस प्रकार के संबंध स्थापित होते हैं, इनको चिरकाल तक नहीं रखा जा सकता है। चिरकाल तक वही संबंध रहते हैं जो विधितया होते हैं, समाज को से संरक्षण प्राप्त होते हैं, जो विधिक रूप से विवाहित पत्नी होते हैं और वो समाज में जीवित रहते हैं और सम्मान के पात्र होते हैं। लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोग वो समाज में कभी एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखे जाते हैं और समाज ने इसे अभी कोई मान्यता नहीं दी है। एक चीज़ और बताएंगे सर, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने धारा 397 जब ख़त्म की तो उस 497 जब ख़त्म की, उसके पीछे उसका लॉजिक क्या था, तर्क था, आखिर ये धारा को क्यों ख़त्म किया गया? अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 497 को समाप्त करने के पीछे जो उसका उद्देश्य रहा हो या है को परिभाषित करने के पूर्व मैं उसे पढ़ना चाहूँगा, लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, मैं ये समझता हूँ कि तमाम महिलाएं जो विवाहित हैं और किन्हीं कारणों से वो अपने वैवाहिक जीवन से सुखमय नहीं हैं, अपने को संतुष्ट नहीं पाती हैं और किन्हीं परिस्थितियों बस उनका कहीं कोई संबंध स्थापित हो जाता है, तो उन्हें उस कार्य के लिए दंडित न किया जाए का विचार रखते हुए कोई निर्णय किया गया होगा या है। और मैं किसी भी विषय पर जब तक उसे पढ़ न लूँ, मैं कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर कर पाने में स्वयं को सक्षम नहीं पाता हूँ। इसका मतलब आपके है कि ये पाश्चात्य संस्कृति है, हमारे लिविंग रिलेशनशिप, ये हमारा हिंदू विवाह अधिनियम इसको सपोर्ट नहीं करता है। हिंदू विवाह नियम में आप इसके लिए तलाक ले सकते हैं। देखिए, जहाँ तक शब्द तलाक है, अब आपने विषय छेड़ दिया है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1956 में जब बना, उसके पूर्व हिंदू में डिवोर्स अंग्रेजी शब्द, तलाक उर्दू शब्द, विवाह विच्छेद हिंदी शब्द कहीं परिभाषित नहीं था। हमारे हिंदू समाज में कहीं ये परिकल्पना भी नहीं की गई थी कि विवाहित पत्नी किसी भी प्रकार से अपने संबंधों को विच्छेद कर सकते हैं, अपने को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदू धर्म या हिंदू समाज की उस परिकल्पना की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि माँ और बाप जो अपने बच्चों को पैदा करते हैं, विवाह के समय उनके पैर को पूजते हैं। इसलिए पूजते हैं कि उस समय विवाह के समय जो कन्या होती है वो लक्ष्मी स्वरूपा होती है और जो वर होता है, जो लड़का होता है, वो विष्णु स्वरूप होता है। और लक्ष्मी और विष्णु की परिकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए उनके पैर को छूकर उन्हें पूजित कर और विवाह संपन्न किया जाता है, जिसके पीछे भाव ये होता है कि जिस प्रकार लक्ष्मी और विष्णु एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते, युगों युगों तक इनका संबंध स्थापित रहे, बना रहे, इसी परिकल्पना के साथ हिंदू कन्या और लड़के का विवाह संपन्न किया जाता है। क्योंकि समाज में आई हुई विकृति को उसके पहले हिंदू में तमाम प्रकार के मुग़ल आए, अंग्रेज़ आए, उनकी भी संस्कृतियाँ आईं और वो हिंदू संस्कृति में घुल मिल गईं, जिससे तमाम हिंदू परिवारों में भी आपस में कटुता वैमनस्यता उत्पन्न हुई। इन्हीं सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए संविधान विधि विशेषज्ञों ने आवश्यक समझा कि हिंदू विवाह अधिनियम बनाया जाए। 1956 में इसे बनाया गया, जिसकी धारा 13 में ये बताया गया कि 5 कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से
हिंदू विवाहित पुरुष और पत्नी आपस में विवाह विच्छेद कर सकते हैं। उसमें से एक प्रमुख कारण पहला जार कर्म है। जी जी जी। और जो इस प्रकरण में देखने को मिलता है और जैसा कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने टिप्पणी की है वो अत्यंत ही सराहनीय है और मैं उसकी भूरि प्रशंसा करता हूँ। एक प्रश्न अक्सर युवा करते हैं, मजाक भी करते हैं, मैंने देखा चर्चा रहती है कि सर जो दो वयस्कों को जैसे शादीशुदा नहीं है तो होटल में कहीं जाते थे तो उनको कमरा नहीं मिलता था। कहते भैया पहले अपना दिखाइए कि आप दोनों लोग मैरिड हैं कि नहीं हैं। अनमैरिड अगर हैं तो भले वयस्क हों उनको कमरा नहीं मिलता था, उनको रूम नहीं देता था तो होटल। तो ये बताएं कि अब जब से ये कानून लागू हो गया, मतलब कि 497 ख़त्म कर दिया गया, अब क्या होटल में उनको कमरा मिलेगा, देने के लिए बाध्य है या वो जो चाहे तो ना भी दे? यदि देखिए होटल अपना एक व्यवसाय है। जी जी। होटल को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, उनका अनुपालन करना होटल संचालित करने वाले के लिए आवश्यक होता है। उन नियमों में वो ये संतुष्ट हो जाने के पश्चात कि साहब ये जो हमारे सामने जो पेयर आए हुए हैं ये पति पत्नी हैं या नहीं हैं अथवा लिव इन रिलेशन में है, उसके अपनी इच्छा पर है तो आपको कमरा दे या कमरा ना दे। आप किसी को फोर्सफुली ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब हम लिव इन रिलेशन में हैं और आपके कमरे का उपयोग हम इस संबंध को स्थापित करने के लिए करना चाहते हैं और मुझे दे दिया जाए। अगर वो उसको ये उचित पाता है, उसको स्वयं में ये लगता है कि साहब ऐसे किसी पेयर को मैं अपना रूम दे सकता हूँ तो दे देगा, अन्यथा नहीं देगा। उसके द्वारा कमरा ना दिए जाने पर उसके विरुद्ध कोई वाद भी नहीं लाया जा सकता। जी जी जी। एक और भी चर्चा है, जैसे विवाहित स्त्री पुरुष हैं, मतलब आपकी पत्नी किसी के साथ संबंधों में आ जाती है तो उसके बाद आपको कोई अधिकार प्राप्त है? अधिकार में पहले तो प्राप्त था कि जैसा कि इंडियन पेनल कोड में था कि 497 में एक FIR दर्ज करा सकता था जो कि असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में था और संज्ञेय अपराध भी था। लेकिन अब उसके पश्चात में जब से सर्वोच्च न्यायालय ने उसे डिलीट कर दिया है, हमारे पास एक पुरुषों के पास केवल एक सामाजिक अधिकार प्राप्त है कि वो उससे पृथक हो जाएं और उसे न्यायालय से इसकी पुष्टि करा देवें और उससे अपना विवाह विच्छेद कर लेंगे। और यदि वो उसे क्षम्य करते हैं, उनके समझ में आता है कि उसका ये कोई अपराध है जो क्षमा योग्य है, तो पुरुष है वो क्षमा भी कर सकता है। इसके लिए क्या कहा जा सकता है? आप श्री YV मिश्रा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, आपका कहना है कि हमारी हिंदू संस्कृति जो है वो कतई मान्यता नहीं देता है, कानून जरूर मान्यता देता है इसको, लेकिन इसके लिए जो हमारे यहाँ आप संबंध विच्छेद कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ हिंदू विवाह नियम है उसके अनुसार। लेकिन ये है कि एक टाइम पास है, आप भी उसका स्वागत कर रहे हैं हाई कोर्ट के निर्णय का। फिलहाल मैं तो कहूँगा कि जो हमारे यहाँ संस्कृति है, जो हमारे यहाँ सभ्यता है, इसी को युवाओं को फॉलो करना चाहिए, उसी में उनको जो है संरक्षण मिलेगा। ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।